हेलो दोस्तों, वेलकम टू ये चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फिर से द हिंदू फ्रंट पेज का जो आर्टिकल है इसे बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आर्टिकल को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। पीएम मोदी मेक्स पीएम मोदी मेक्स अ स्ट्रॉन्ग पिच फॉर सेल्फ रिलायंस। प्रधानमंत्री ने मिक्स करते हुए प्रस्तुत करते हुए स्ट्रॉन्ग मजबूत पिच को अपील को फॉर सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हेडलाइन है इसे अब स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये सब्जेक्ट आपका है, और जो ग्रीन कलर में है ये आप वर्ब देखेंगे पूरे आर्टिकल में। यहाँ पे जो पीएम मोदी है ये सब्जेक्ट है, मिक्स वर्ब है। पीएम मोदी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मिक्स इसका सिंगुलर वर्ब लिया गया है। यहाँ जो टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, पिच एक नाउन है, ये एक एडजेक्टिव है। फॉर जो है ये एक प्रीपोजिशन है जिसका सेल्फ रिलायंस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आर्टिकल को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच फॉर सेल्फ रिलायंस इन his Independence Day address with policy prescription for economic and security related reforms. प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड किया, अपील की, स्ट्रॉन्ग पिच को, एक मजबूत अपील को। पिच का जो होता है हिंदी में होता है वो अपील करना होता है, तो मजबूत अपील को फॉर सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। सेल्फ रिलायंस का हिंदी में होता है आत्मनिर्भर। इन हिज इंडिपेंडेंस डे, अपने स्वतंत्रता दिवस एड्रेस में, संबोधन में, विथ पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन में, नीतिगत सुझावों के साथ, फॉर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिलेटेड रिफॉर्म्स को, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी सुधार के लिए। फॉर एनी नेशन इवन टुडे द यार्डस्टिक ऑफ आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट रिमेन्स, आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस, ही सेड, also यूजिंग द स्पीच टू वार्न ऑफ अ conspiracy to change the country's demographic makeup. फॉर एनी नेशन, किसी राष्ट्र के लिए, इवन टुडे आज भी, द यार्डस्टिक ऑफ आत्मसम्मान, आत्मसम्मान का जो मापदंड है, फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, इसी को आत्मसम्मान बोलते हैं। रिमेन्स, रिमेन्स है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता बना रहता है। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। एल्सो यूजिंग, करते हुए, साथी, साथी प्रयोग करते हुए, द स्पीच, भाषण का, टू वार्न, करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी का, एक साजिश का। जो कॉन्स्पिरेसी का हिंदी में होता है साजिश होता है। टू चेंज, करने के लिए, बदलाव करने के लिए, कंट्री का डेमोग्राफिक मेकअप को, देश का जनसंख्या संरचना का। आगे देखते हैं। स्पीच वाज पेपर्ड विथ substantive announcements on reforms, which Mr. Modi preceded by stating that self-reliance is not limited to import-export, rupees, pounds or dollars, but is linked to our own strengths and capabilities. The speech, जो भाषण था वो वाज प्रिपेयर्ड था, वो छिड़का हुआ या भरा हुआ था, विथ सबस्टेंटिव अनाउंसमेंट्स से, को घोषणाएं से, ऑन रिफॉर्म्स के, रिफॉर्म्स को, सुधार पर, विच, जिसका, मिस्टर मोदी प्रीसेड, मोदी संकेत दिए, बाय स्टार्टिंग, कहते हुए, दैट की, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इज नॉट लिमिटेड,
ये सीमित नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, आयात निर्यात पे, रुपीज रुपीज पे, पाउंड्स और डॉलर के, बट बल्कि इज लिंक्ड है, यह जुड़ी है टू आवर ऑन स्ट्रेंथ पे, हमारी अपनी शक्तियाँ एंड कैपेबिलिटीज और क्षमताओं से। द स्पीच गेन्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 50% tariff on India goods announced by US President Donald Trump and included an oblique re- reference to the consequent challenge faced by India. द स्पीच या भाषण गेन्स सिग्निफिकेंस, यह भाषण हो जाता है सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण हो जाता है, इन द कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में, ऑफ द 50% 50% टैरिफ शुल्क की, ऑन इंडिया गुड्स पे, भारत पर, भारतीय सामानों पर, अनाउंस्ड जो घोषणा की, बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा, एंड और इंक्लूडेड इसमें शामिल था, एन ऑब्लिक रेफरेंस, ऑब्लिक का हिंदी मीनिंग होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष उल्लेख का, टू द कॉन्सिक्वेंट चैलेंज, कॉन्सिक्वेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंट चैलेंज का परिणामी चुनौतियों का, फेस्ड बाय इंडिया जो झेली जा रही थी भारत द्वारा। मिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया नीडेड टू बी बिगर बाय इट्स ओन strength, not by trying to reduce the footprint of another country, adding that the economic greed of some countries is evident without naming names. मिस्टर मोदी कहें दैट कि भारत की आवश्यकता थी, टू बी बिगर बड़ा होने की, इट्स ऑन स्ट्रेंथ अपने शक्ति से, नोट ना, बाय ट्राइंग ना की कोशिश करके, टू रिड्यूस प्रभाव को, फुटप्रिंट ऑफ अनदर कंट्री अन्य देश की, जोड़ते हुए की, नोट बाय ट्राइंग ना की कोशिश करके, टू रिड्यूस करके प्रभाव को घटाने की, टू रिड्यूस द फुटप्रिंट प्रभाव को घटाने की, अनदर कंट्री से अन्य देश की, एडिंग और जोड़ते हुए, दैट की द इकोनॉमिक ग्रिड ऑफ सम कंट्रीज जो आर्थिक लालच है, इकोनॉमिक ग्रिड का हिंदी में होता है आर्थिक लालच, ऑफ सम कंट्रीज से कुछ देशों के, इज एविडेंट यह स्पष्ट है, विथआउट नेमिंग नेम्स विथआउट बिना नाम लिए। तो आप लोग समझ सकते हो किसके बारे में बातचीत अभी चल रहा है, पिलर ऑफ डेवलपमेंट, पिलर ऑफ डेवलपमेंट आगे बताएगा विकास का आधारशिला जो भारत में है, क्या चल रहा है इसके बारे में। स्टार्टिंग शुरू करते हुए, विथ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आर्म्स एंड वेपन्स सिस्टम ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर विच he said had perplexed the enemy, Mr. Modi emphasized that self-reliance in the defense and economic spheres is the cornerstones of a developed India. स्टार्टिंग करते हुए, शुरू करते हुए, डिप्लॉयमेंट को, तैनाती को, ऑफ इंडियन आर्म्स का भारतीय हथियार, एंड और वेपन्स सिस्टम का शस्त्र प्रणालियों की, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, विच जो, शी सेड उन्होंने कहा, हैड परप्लेक्स्ड कि चकित कर दिया था, किसे, इनेमी को, दुश्मनों को, मिस्टर मोदी एम्फेसाइज मोदी जोर देकर कहा, दैट की सेल्फ जो रिलायंस है आत्मनिर्भरता है, इन द डिफेंस में रक्षा, एंड इकोनॉमिक स्फीयर में आर्थिक क्षेत्रों में, इज द कॉर्नर स्टोन मुख्य स्तंभ है,
ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत का। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड 2 मेजर टास्क फोर्सेज, वन टू इनिशिएट सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) regime 8 years after its introduction, and a high-powered task force for next generation economic reforms. द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, अनाउंस घोषणा किया 2 मेजर टास्क फोर्सेस का, 2 प्रमुख कार्यबलों का। 1 टू इनिशिएट, एक उद्देश्य का। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स को, दूसरी पीढ़ी के सुधार का। ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेज में, वस्तुएं और सेवा कर। गुड्स एक गुड होता है जिसका मतलब होता है अच्छा, यहाँ पे गुड्स है तो यहाँ ये इसका हिंदी मीनिंग होता है सामान, जिसका लगेज। गुड्स सामान, वस्तुएं एंड सेवाएं, सेवा कर। व्यवस्था का, रिज्यूम व्यवस्था का। 8 years आफ्टर, 8 साल बाद। इसकी शुरुआत, इंट्रोडक्शन मीन्स होता है शुरुआत एंड और अ हाई पावर टास्क फोर्स, और एक उच्च स्तरीय कार्यबल फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का, सुधारों के लिए, आर्थिक सुधार के लिए। You Indians will get a Diwali gift. The task force on second generation GST reforms will result in a major relief in prices of essentials goods, he said. In a bid to boost employment generation, he said the government would create a new corps of 1 lakh crore. The प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, which would give a 15,000 one-time grant to first-time employees in the private sector and incentives to the private sector to create employment. यहाँ तक पढ़ते हैं। यहाँ पे कोमा लगा हुआ है क्योंकि सेंटेंस ज़्यादा ही बड़ा होते चला जा रहा है, इसके वजह से यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। यू इंडियंस, यहाँ पे इंडियंस के बारे में बात हो रहा है, भारतीय के बारे में बात हो रहा है। विल गेट, तो पाएंगे, दिवाली गिफ्ट, एक दिवाली गिफ्ट। द टास्क फोर्स, कार्यबल, ऑन सेकंड जनरेशन का, दूसरी पीढ़ी, जीएसटी रिफॉर्म्स का, दूसरी पीढ़ी जनरेशन, दूसरी पीढ़ी जीएसटी रिफॉर्म्स का, जो सुधार का। रिफॉर्म्स का हिंदी मीनिंग होता है सुधार। विल रिजल्ट, जो परिणाम देगा। इन मेजर रिलीफ को, बड़े राहत को। इन प्राइजेज में, कीमत में। इसेंशियल का हिंदी मीनिंग होता है आवश्यक गुड्स, आवश्यक वस्तुओं का। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। इन बिड, एक प्रयास में। टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, बढ़ाने के लिए रोजगार। जनरेशन, रोजगार सृजन के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा। द गवर्नमेंट, जो सरकार है वो वुड क्रिएट करेगी, बनाएगी। आ न्यू कोरप्स को, नया कोष को। 1 लाख करोड़ का। द प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित रोजगार मेला का। विच, जो। वुड गिव, जो देगी 15,000 रुपये वन टाइम, एक मुफ्त। ग्रांट टू फर्स्ट एम्प्लॉयज, पहली बार कर्मचारी को। इन द प्राइवेट सेक्टर में। एंड, और इंसेंटिव से, और प्रोत्साहन देगी। टू द प्राइवेट सेक्टर को, टू क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार क्रिएट करने के लिए। द गवर्नमेंट also aims to reduce the compliance cost for medium, small and micro enterprises, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MES कहते हैं। होपिंग द रिलीफ फ्रॉम fear of arbitrary legal action will
give a flip to a sector that creates jobs. The government सरकार also aims सरकार भी लक्ष्य रखती है टू रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, किसको? टू कंप्लायंस को, अनुपालक को, कोस्ट अनुपालक लागत को, फॉर मीडियम मध्य, स्मॉल छोटे, छोटा, एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज सूक्ष्म उद्योगों के लिए। आप देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे सभी का कैपिटल लेटर लिखा गया है, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MES कहते हैं। होपिंग आशा करते हुए, रिलीफ राहत, रिलीफ फ्रॉम फियर से राहत डर से, ऑफ आर्बिट्रेरी का मनमानी का, लीगल एक्शन जो कानूनी कार्रवाई, विल गिव जो बढ़ावा देगी, अब फिलिप विल गिव अ फिलिप जो बढ़ावा देगी, टू अ सेक्टर एक क्षेत्र को, दैट जो क्रिएट्स जॉब जो नौकरियां पैदा करता है। आगे देखते हैं, इंडिया विल लॉन्च मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाय द एंड ऑफ 2025, मिस्टर मोदी सेड। इंडिया भारत विल लॉन्च भारत शुरू करेगा, मेड इन इंडिया का सेमीकंडक्टर चिप्स का बाय द एंड ऑफ 2025 के अंत तक, ऐसा मिस्टर मोदी सेड, ऐसा मोदी ने कहे। ही एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर इनोवेशन इन AI, साइबर सिक्योरिटी, डीप टेक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव। 6 semiconductor units are already on the ground and 4 new units have been given the green signal, he said. The Prime Minister declared that India would build a Sudarshan Chakra shield weapons system by 2035. He emphasized, उन्होंने जोर दिया, द नीड का आवश्यकता की, फॉर इनोवेशन का नवाचार का, इन AI साइबर सिक्योरिटी, AI साइबर सुरक्षा, डीप टेक एंड और ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए। 6 सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां हैं, आर ऑलरेडी पहले से ही ऑन द ग्राउंड पर है, जमीन पर है, एंड और 4 न्यू यूनिट्स 4 नई इकाइयां हैव बीन गिवन मिल चुकी है, ग्रीन सिग्नल हरी झंडी, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री डिक्लेयर घोषणा किया, दैट की इंडिया वुड बिल्ड भारत बनाएगा सुदर्शन चक्र, एक सुदर्शन चक्र शील्ड वेपन सिस्टम, एक सुदर्शन चक्र शील्ड वेपन सिस्टम 2035 तक। दिस विल नॉट जस्ट प्रोटेक्ट, यह केवल रक्षा ही नहीं करेगा, दिस विल नॉट जस्ट प्रोटेक्ट यह रक्षा ही नहीं करेगा मिलिट्री को, सैन्य एंड और सिविलियन एरियाज को, नागरिक क्षेत्रों को, बल्कि विल अलाउ इंडिया, बल्कि विल अलाउ करेगा इंडिया को, अनुमति देगा भारत को, टू स्ट्राइक बैक करने के लिए, पलटवार करने के लिए, इन प्रेसिज में सटीक, प्रेसिज का जो हिंदी में होता है सटीक होता है, टारगेट को सटीक और लक्षित मैनर तरीके से, अंडर स्कोरिंग रेखांकित करते हुए, कंट्रीज कमिटमेंट को देश की प्रतिबद्धता को, टू स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी जो रणनीतिक स्वायत्तता या आत्मनिर्भरता के लिए, ऑटोनॉमी मीन्स कह सकते स्वायत्तता या आत्मनिर्भरता के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है थोड़ा
डिफ़िकल्ट तो था, पर कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल आसानी से इसे रीड किए और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है, वर्ड जो हिंदी हो एक बताते हैं आप लोग याद करते हैं, तो चैनल को ज़रूर से लाइक कर दिया करो, ताकि काफ़ी मेहनत पड़ता है ये वीडियो बनाने में। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, ना ही अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो आप कमेंट कर दिया करो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, जय हिंद दोस्तों।